जैसे आप अभी युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप युवाओं के लिए आपकी पार्टी क्या कर सकती है? देखिए, हमारे जो संगठन है, जो पार्टी है, आप इस माध्यम से देख सकते हैं इसको कि हमारा जो सुप्रीमो है, टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है, गिरिडीह लोकसभा, आप सभी को पता होगा, जो डाटा है, डाटा के अनुसार गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है कि पूरा देश में हमारा सबसे बड़ा पलायन वाला क्षेत्र है। यहाँ के सभी युवा जो बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार युवा सिर्फ यहाँ के नहीं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के 13 प्रखंडों के, हर प्रखंड के युवा यहाँ से बाहर काम करने के लिए जाते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो कोई विदेश जाते हैं, तो कोई विभिन्न प्रकार के सभी प्रदेश जाते हैं, लेकिन अपना झारखंड प्रदेश में जाके हमारा 40% खनिज है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे खनिज संपदा रहने के बावजूद भी हमारे यहाँ क्षेत्र के नौजवान युवा सभी कोई पलायन होते जा रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों में हम लोग पूर्ण रूप से काम करने जा रहे हैं। और हमारे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 200 से 250 फैक्ट्रियाँ है। इस फैक्ट्रिया में हमारे जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के युवा है, उनको किस प्रकार से हम इसमें समाहित कर सकें और उनको उसी क्षेत्र में रोजगार दे सके, ये बहुत ही बड़ा चुनौती वाला चीज़ है, लेकिन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और हर एक छोटा-छोटा जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, उनको जो हम लोग बिज़नेस का माध्यम हो या फिर अन्य विभिन्न प्रकार का जो सुविधा हो, उनको देने का काम करेंगे और उनको अपना ही क्षेत्र में हम लोग रोजगार करवाने का प्रयास करेंगे। ये जो चुनाव है, इसमें अभी जो बहुत सारे युवा भाग लेने वाले, जो नए पहली बार वोट करेंगे, तो वो युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो युवाओं को यही बोलेंगे, उन लोग जाग चुके हैं, सब अपने सभी कोई जान रहे हैं कि कोई ठगने वाला नहीं है, कोई 500 रुपया में बिकने वाला नहीं है, क्योंकि एक वोट का कीमत सभी कोई जान चुके हैं। एक वोट का कीमत क्या होता है? रोजगार होता है, शिक्षा होता है, सही नीति होता है, नियम होता है, जिसके कारण ही आज वो झेल रहे हैं। वो जो छोटे बच्चे हैं, जो 18 साल के हैं अभी, सर्वप्रथम जो वोट देंगे, अपना वोट का प्रयोग करेंगे, उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि उनका अपना घर का, परिवार का स्थिति आप देखें। आपका जो भैया है, आपका जो पापा है, जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का खास करके हम बता रहे हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के 13 प्रखंडों का यही हाल है कि उनके परिवार वाले सभी कोई पलायन होके विदेश जाते हैं काम करने के लिए। तो ये स्थिति हम लोग उत्पन्न नहीं होने देंगे। अगर हमारे जो टाइगर जयराम महतो सुप्रीमो अगर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं, तो हम लोग एकदम वादा करते हैं कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में ही हम लोग प्रयास करेंगे उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए। और टाइगर जयराम महतो भी कह चुके हैं कि हमारे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के ही नहीं, तो पूरा झारखंड में हम लोग का जहाँ-जहाँ प्रत्याशी रहेंगे, निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो हर एक गाँव में, हर एक बूथ लेवल में हम लोग लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे, पुस्तकालय बनाने का काम करेंगे, जिसमें से जो 18 साल के हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, जो हमारे लिए मत का प्रयोग करेंगे, उनको हम पढ़ाई के लिए भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का सुविधाएँ देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये लोकसभा चुनाव, इसमें केंद्र में दो दो सबसे बड़ी पार्टी, एक इंडिया गठबंधन है और एक बीजेपी है। जो बीजेपी अपने आप को एक रिलीजियस पार्टी बोलती है और इंडिया गठबंधन है, वो अपने आप को सेक्युलर पार्टी बोलती है। तो ये आपका जो डेडिकेशन इस कहाँ पे स्टैंड करती है? देखिए, बिल्कुल हमारा आपका कथन सत्य है और हमारा जो जेवी केसस पार्टी है, हमारा एकदम झारखंडियत के मुद्दे में खड़ा है। हर झारखंडियत का एक-एक मुद्दा में हम लोग खड़ा रहने का प्रयास कर रहे हैं और एक हर झारखंडियत का जो भी मुद्दा है, हर मुद्दा में हम लोग बसने का काम कर रहे हैं। ये क्षेत्र हम लोग, क्योंकि आप अक्सर देखिएगा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी हम नहीं बोल रहे, आप उनका प्रत्याशी को देखिए। उनका जो प्रत्याशी रहेगा, हमको जिस प्रकार से अनुमान लग रहा है कि सीपी चौधरी जी लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन से संभावित उम्मीदवार का हम नाम बोल रहे हैं, मथुरा प्रसाद महतो। तो इन लोगों का आप कार्यभार देखिए, कितना दिन तक इन लोग का राजनीतिक सफर रहा, क्या इन लोगों ने लोगों के लिए कुछ किया? सिर्फ इन लोगों ने किसी के लिए कुछ किया है तो सिर्फ अपनों ने ही किया। अपना परिवार के लिए किया है, अपने लिए किया है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं किया है। आज सीपी चौधरी को देखिए, वो खुद सांसद है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, अपना वाइफ को बना दिया रामगढ़ से विधायक बना दिया। मथुरा प्रसाद महतो को देखिए, खुद विधायक रहा, मंत्री रहा, सब कुछ रहा। विभिन्न प्रकार का अपना-अपना सब कुछ, कोई अपना निजी जीवन, अपना व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए काम किया है, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हमारा संगठन जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। एक-एक युवा, जो जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि 18 साल के युवा, 18 साल का युवा ही हमारे लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है ना हम लोग बूथ खर्चा किसी को दे सकते हैं, ना किसी को पैसा दे सकते हैं, ना किसी को दारू दे सकते हैं, ना कोई दारू-वारू तो हम लोग का है ही नहीं। संगठन का एक ही हम लोग को पहचान है, शिक्षित युवा, कर्मठ युवा होना चाहिए। हम लोग के एक भी कैडर के पास जाइएगा, तो देखिएगा कम से कम ग्रेजुएट, एमएससी किया हुआ लड़का है। तो आप समझ सकते हैं इसमें निश्चित रूप से हम लोग का बदलाव हो रहा है। और इंडिया गठबंधन हो
या फिर आप जो गठबंधन का नाम बोले, वो गठबंधन कहीं टिकने वाला नहीं है। जयराम महतो के आस-पास भी लोग नहीं रहेगा। जैसे आप बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, जब सरकार जेएमएम जब सरकार बनाने वाली थी उससे पहले वो भी वादे किए थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। मोदी सरकार भी बोले थे हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे। तो वादा तो सबको करते हैं, बाद जैसे वो सत्ता में आते हैं वो परिवर्तन कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए वादा का हम बात नहीं बोल रहे हैं, वादा तो हम नहीं करने का बोल रहे हैं। हम अब वास्तविकता से हम आपको पहचान करवा रहे हैं। वास्तविकता आप देखिए, अभी हम लोग वर्तमान में क्या किए, ना हम लोग ना वार्ड सदस्य है, ना मुखिया है, ना सरपंच है, ना कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कितना काम कर चुके हैं। हमारे टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग लगभग करोड़ों रुपया का मुआवजा दिला लिए हैं। हम लोग कितना चंदन क्यारी में देखिए हम लोग आउटसोर्सिंग में कितना ज़्यादा हो, या फिर हर झारखंड का हर एक कोना-कोना में हम लोग जहाँ-जहाँ फैक्ट्रियाँ है वहाँ पे हम लोग युवाओं को हम लोग रोज़गार दिलाने का काम किए हैं। ऐसा-ऐसा जगह में हम लोग काम करने का काम किए हैं जहाँ आदमी को विश्वास नहीं था, जहाँ विधायक, मंत्री, सांसद नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से इसी के माध्यम से सभी झारखंडी युवाओं के आह्वान पर ही हमारे टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से उनका जो सोच है, उनका हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और हम नहीं बोल रहे हैं कि हम अपनी ओर से, सरकार तो नहीं है हम लोग की 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी दे देंगे। लेकिन जो फैक्ट्रियाँ होती है, जिनके अधीन में सांसद होते हैं, जिनका वहाँ पे हस्तक्षेप होता है, जहाँ पे उनका कार्य हो सकता है, वहाँ पे हम लोग निश्चित रूप से उन युवाओं को हम लोग कार्य देने का काम करेंगे और उनको रोज़गार दिलाने का काम करेंगे। जैसे आप लोग अभी पूरे 2 विगत 2 सालों में जगह-जगह पे घूमा, देखा, तो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या नज़र आई? झारखंड का सबसे बड़ा समस्या यही है, विस्थापन, नियोजन और स्थानीय नीति, ये तो है ही है। लेकिन गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए मैं बोल रहा हूँ कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक छोटा-सा पेट पालने के लिए उन लोगों को अपना घर, आप देखे होंगे इस कैमरा के माध्यम से चारों ओर देखे होंगे कि देखिए कितना हरा-भरा हम लोग का पारसनाथ पहाड़ है, चारों ओर एकदम हरा-भरा क्षेत्र है। लेकिन इन खूबसूरत क्षेत्र को छोड़कर वे विदेश चले जाते हैं एक रोज़ी-रोटी अपना पेट पालने के लिए, अपना घर पालने के लिए। तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। तो आप लोग लोकसभा चुनाव के लिए जो रणनीति पूरी तरह तैयार हैं? बिल्कुल, हम युवा मोर्चा का केंद्र अध्यक्ष का होने के नाते हमारा जो दायित्व दिया गया है, उसके अनुसार हमारा 13 प्रखंडों में प्रखंड कमेटी विस्तार हो चुका है, बूथ कमेटी विस्तार हो चुका है। हर एक परिवार में हम लोग जाने का संकल्प कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा टाइगर जयराम महतो का तो लगभग उसमें से 2 दिन का उनका दौरा भी कंप्लीट हो चुका है।